ऐसे किसी को भेजें कि हमारी हालात देखकर उसके ऊपर इंसाफ किया जाए। 10 साल का था तो मैं मजदूरी पे निकला हुआ था। घर की कुछ ऐसे हालात थी कि ना मैं कुछ पढ़ पाया और ना ऐसे हालात। तो जनाब ये 3 फ़रीक़ैन की रिपोर्ट मिल नहीं रही। उस वक़्त बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान निकाली सर। तब से लेकर सर आज तक वो इस रास्ते पे नहीं आया। कहीं भीख मांग कर किराया ले जा रहा हूँ और कहीं पैदल कहीं गाड़ी में। सब बच्चे ट्यूशन दे रहे हैं, मैं बेकार बैठा हूँ सर। मेरी बदकिस्मती की वजह से वो दस्ती नहीं पहुँच सके। मुश्किल से अपनी जान बचाई और जब बाहर निकले तो पहनने के लिए हमारे गले में कपड़े भी नहीं थे। हम लोग चले गए पड़ोसियों के घर में। रोजाना सर 2 महीने से हम घूम रहे हैं सर कुत्तों की तरह। ना हमारे पास किराया है सर, मस्जिदों में भीख मांग के जाते हैं सर। तो आज मेरी फरियाद है गवर्नमेंट हिंदुस्तान को, गवर्नमेंट जम्मू व कश्मीर को कि हमारी हालात देखकर हमारे साथ हेल्प करें। यहाँ से गोंड सर, यहाँ से कंगन कई बार सर हम पैदल गए। पाँव में पहले मोजे भी नहीं थे और पाँव में जूते भी नहीं थे सर। पैदल जाते हैं सर, हफ्ता एक के पास फाइल पड़ी रहती है, क्लार्कों के पास सर। लेकिन अफसोस की बात ये है, बात करते हैं तो सीधे ढंग से बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कल आ जाओ। कल जाते हैं तो परसों आ जाओ सर। आज मैं मजबूर हूँ मीडिया वाला साहब के पास फरियाद करने में। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रहता हूँ गोंड तहसील में सुरफराव बागपती ए में, जो कि मैं 10th क्लास इस साल देने वाला था। और मैंने ये नोट और बुक वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये बनाए थे और मैं तैयारी कर रहा था सर। तो ये सब कुछ जल गया सर। उस वक़्त बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान निकाली सर। कपड़े भी सब जल गए सर। जो डॉक्यूमेंट्स बैकवर्ड जो स्टेट सर्टिफिकेट बनाए थे सब सर वो भी जल गए सर। जो किताबें हमने लाई थी सर वो भी जल गई सर। मेरी ये अर्ज़ है कि हमारे साथ कुछ इंसाफ किया जाए सर। ये देखिए सर, मेरा नाम नसीम अहमद खान है, मोहम्मद अमीन खान का मैं बेटा हूँ सर। ये देखिए सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारी अर्ज है जितनी भी हुकाम मुलाजिम है छोटे या बड़े, 24-25 दिसंबर के दरमियान रात के 10 पौने 10 के आसपास मेरा मकान जल रहा था और हम एक कोने में निचले मंजिल में सोए हुए थे। 4 कमरे ऊपर थे, 2 कमरे उससे ऊपर थे, जिसमें कि 3 घर हम रश पजीर, 2 मेरे बेटे अलहदा और मैं खुद अलहदा, जिसके राशन कार्ड और कागजात भी अपने अपने नाम पर अलहदा। उसके बाद फायर सर्विस वाले रात को आए, उन्होंने अपना फर्ज अंजाम किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती की वजह से वो दस्ती नहीं पहुंच सके, जिसमें कि मेरी इतनी तबाही हो चुकी। बाद में तहसीलदार साहब आया, तहसीलदार साहब ने भी मौका किया, पटवारी साहब ने भी मौका किया, मौके करके आर्मी साहब वाले भी आए, उन्होंने भी मौका किया। तो जनाब ये 3 फ़रीक़ैन की रिपोर्ट मिल नहीं रही। लेकिन अफसोस की बात यह है, अगर छोटे अफिसरों के कहने पर बड़े अफिसर अगर अमल नहीं करते हैं, ऐसे किसी को भेजें कि हमारी हालात देखकर उसके ऊपर इंसाफ किया जाए। इस वक्त फ्री राशन हमें नहीं मिली, हमें नकदी इमदाद नहीं मिला। क्या पटवारी साहब ने 4-5 बाल्टियां या कमले 4-5 टेंट 1-2 दिए, लेकिन वो न देने के काबिल, वो प्लास्टिक के थे। जैसी रात बर्फ पड़ गई ऐसे वो टूट गए। हम लोग चले गए पड़ोसियों के घर में। आज हम बैठे हुए हैं कि एक कमरा भाई का है, वो घर लेकर जम्मू चला गया और हमसायों ने, गांव वालों ने मेरे साथ हेल्प करके कुछ पट्टे टीन के लेकर हम कमरा बनाकर उसमें प्लास्टिक का सहारा लेकर बैठे हुए। अगर गवर्नमेंट के खजाने में हैं तो अफिसर लोग छोटे बड़े, महकमा माल या आर्मी साहब वाले या फायर सर्विस वाले, तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर गवर्नमेंट के खजाने में नहीं तो जनाब मैं गुजारिश करता हूँ, एक रोज गोंड, एक रोज कंगन, एक रोज गोंड, एक रोज कंगन। कहीं भीख मांग कर किराया ले जा रहा हूँ और कहीं पैदल कहीं गाड़ी में। तो आज मेरी फरियाद है गवर्नमेंट हिंदुस्तान को, गवर्नमेंट जम्मू व कश्मीर को कि हमारी हालात देखकर हमारे साथ हेल्प करें और हमारी फरियाद को सुने। आज मैं मजबूर हूँ मीडिया वाला साहब के पास फरियाद करने में, जो हमारी हालात देखकर कि आप जनाबों के सामने लाएं, ताकि हो सके कि आपके दिल में खुदावन करीम इंसाफ डालें कि मेरे लिए इंसाफ की कलम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ खान है। मैं सुरफराव बागपती का रहने वाला हूँ।
मैं तहे दिल से इन मीडिया वालों का शुक्रिया गुजार करता हूँ कि इन्होंने हमारी हालात और हमारा दुख सुन के इस वक्त हमारे पास यहाँ तक आए, इतने दूर इस कीचड़ में और इस बर्फ़ में आए। मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया गुजार हूँ। जनाब, मेरी अपील ये है कि मैं 10 साल का था तो मैं मजदूरी पे निकला हुआ था। घर की कुछ ऐसे हालात थी कि ना मैं कुछ पढ़ पाया और ना ऐसे हालात। तब से लेके मैं मेहनत करके एक रात भी काम किया, दिन में भी काम किया, मजदूरी करके मांगना पड़ा और दिन रात मैंने एक करके। अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैंने बेड वहाँ पे बनाई हुई है, तो पैसे जमा करके जो बच्चे थे मेरे पास उनके लिए मैं अपने मकान के लिए थोड़ा थोड़ा मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। जिस मटेरियल में मैंने 100 अड़ामें ली हुई थी और 100 फटे लिए हुए थे, 60 खिड़कियों के लिए लर लिए हुए थे, 8 खिड़की, 6 दरवाजे और एक मेन लॉबी का दरवाज़ा भी मैंने बना के इसमें डंप किए हुए थे। और कुछ जंगल से ऐसे फाड़ खरीदे थे, तो वो सब लकड़ियाँ जमा करके यहाँ पे फुल किया हुआ था। तो हम 3 घर थे, डैडी भी गरीब था, ये डैडी पहले से कमज़ोर और बीमार था जो कि मजदूरी नहीं कर सकता था। तो इस वक्त मैं, मेरा बड़ा भाई, उसका परिवार, हम 3 घर इस मकान में रह रहे थे। तो हमारी बदकिस्मती की वजह से हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, या कि कुछ क्या मसला हो गया, तो हमारे मकान में पावर सर्किट की वजह से 25 दिसंबर को आग लग गई, जिसमें दौरान हमें एक अपनी मुश्किल से अपनी जान बचाई। और जब बाहर निकले तो पहनने के लिए हमारे गले में कपड़े भी नहीं थे, किसी के घर में सिंगल कमीज थी, किसी के पाँव में जूते भी नहीं थे। और उस वक़्त रात पूरी आग के तमाशे देखने के सिवा हमने और कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाया। फायर सर्विस वाले आए, थोड़ा दूर की वजह से लेट हो गए, तो आके उन्होंने आग बुझाई, जिसमें 3 गाड़ी उन्होंने पानी की भी डाली। यहाँ 6 कमरे ऊपर पूरे डैमेज हो गए, 3 घर का पूरा मटेरियल भी इस मकान में जल के राख हो गया। तो जिसमें साथ में एक अखरोट का ये दरख्त था, ये भी सर जल के पूरा डैमेज हो गया। और ये सामने दरख्त है सर, आग का इतना जोश है, इसकी वजह से दूर वाले दरख्त भी जल गए। तो सर तब से आते हैं, आके मौका करके चले जाते हैं। अच्छा सर, तहसीलदार साहब आया, उन्होंने फोरमैन इंस्पेक्टर सर को भी फ़ोन किया कि आके आपकी तार ये देखो, तो आके कहने लगे कि आपको 2 दिन में नई तार और पोल मिल जाएंगे। तब से लेकर सर आज तक वो इस रास्ते पे नहीं आया। हर महीने के पैसे हमारे हाथ में 400 रुपये की बिल थाम के चले जाते हैं, वो भी यहाँ के आके नहीं देते सर, किसी के हाथ भेज देते हैं। तो सर इस वक्त चेक करो, हमारे घर में 3 परिवार के घर में 1 लम्ब की सिवा अगर सर मिल जाए तो हम जुर्माना देने के लिए सर तैयार हैं। तो सर खुदा के लिए सर, अगर हम इस हिंदुस्तान गवर्नमेंट में सर अगर हमारे हक में है, गरीब के लिए अगर कुछ मदद है तो सर हमें मदद की जाए। अगर सर की मदद के लायक हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी अब नहीं बचा है गरीबों के लिए सर, तो बेहतर ये है सर हमें सीधा जवाब दिया जाए कि आपके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है मदद के लिए। रोज़ाना सर 2 महीने से हम घूम रहे हैं सर कुत्तों की तरह, ना हमारे पास किराया है सर, मस्जिदों में भीख मांग के जाते हैं सर। यहाँ से गोंड सर, यहाँ से कंगन कई बार सर हम पैदल गए, पाँव में पहले मोजे भी नहीं थे और पाँव में जूते भी नहीं थे सर। पैदल जाते हैं सर, हफ्ता एक के पास फाइल पड़ी रहती है, क्लार्कों के पास सर। तो बात करते हैं तो सीधे ढंग से बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कल आ जाओ, कल जाते हैं तो परसों आ जाओ सर। तो मैं ये अपील करता हूँ सर गवर्नमेंट से कि आके हमारा मौका किया जाए, तो जो हमारा हक है तो हमें दिया जाए सर।